सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है, दिल्ली के किस इलाके के लिए है यह पूरा प्लान, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर कुल कितने हजार करोड़ रुपए का खर्च आने वाला है, और सबसे बड़ा सवाल कि इस प्रोजेक्ट का विरोध आखिर क्यों किया जा रहा है। अगर आप भी इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखिए आखिर तक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है क्या। सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एक ऐसी परियोजना है जिसमें दिल्ली के एक खास इलाके का रंग, रूप और डिजाइन पूरी तरह से बदला जाना है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को आप पार्लियामेंट रेनोवेशन प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें मौजूदा संसद भवन और उसके आसपास के इलाके में ही पुनर्निर्माण किया जाना है। मौजूदा संसद भवन के नजदीक ही एक नई इमारत बनाई जाएगी जो देश की नई संसद होगी। इस नए संसद भवन का आकार ट्रायंगल शेप में होगा, यानी जो नया संसद भवन होगा वो पुराने संसद भवन की तरह गोल ना होकर त्रिकोणीय होगा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत केंद्रीय सचिवालय के लिए कई नई इमारतों का निर्माण भी कराया जाना है। दिल्ली के संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और इंडिया गेट तक के आसपास के इलाके में लगभग 86 एकड़ जमीन पर कई नई इमारतें बनाई जानी हैं। खास तौर से राष्ट्रपति भवन से लेकर के इंडिया गेट तक के लगभग 3 किलोमीटर के रास्ते पर, जिस रास्ते को राजपथ भी कहा जाता है, इस राजपथ के दोनों तरफ कई इमारतें बनाई जानी हैं। हालांकि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक, इन सभी इमारतों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। मौजूदा संसद भवन के सामने गांधी प्रतिमा के पीछे एक नया संसद भवन बनाया जाएगा जो कि तिकोना होगा, यानी कि ट्रायंगुलर शेप में होगा। ट्रायंगुलर शेप के नए संसद भवन का निर्माण लगभग 13 एकड़ जमीन पर किया जाएगा। इसमें एक इमारत लोकसभा के लिए, एक इमारत राज्यसभा के लिए बनाई जाएगी। फिलहाल इस जमीन पर जहां पर नई संसद का निर्माण किया जाना है, नए संसद भवन का निर्माण किया जाना है, उस जमीन पर फिलहाल पार्क और पार्किंग की व्यवस्था है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत प्रधानमंत्री के लिए एक नया घर और साथ ही साथ उपराष्ट्रपति के लिए भी एक नया घर बनाए जाने की योजना है। अब बारी आती है यह जानने की कि इस पूरी परियोजना पर कुल कितना खर्च किया जाएगा, यानी कि कुल बजट इस परियोजना का कितना है। दरअसल इस पूरी परियोजना का बजट ही इसके विरोध की वजह है। अभी कहा जा रहा है कि लगभग 20,000 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट यानी कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर खर्च किए जाएंगे। उम्मीद यह है कि 2022 तक यह प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब 20,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि की वजह से ही इस पूरे प्रोजेक्ट का बड़े पैमाने पर विरोध किया जा रहा है। कई संगठनों और राजनीतिक दलों का कहना है कि सरकार का काम पुराने संसद भवन और पुरानी बिल्डिंग्स से ही चल सकता है और इसके लिए इतनी भारी भरकम राशि खर्च करना समझदारी की बात नहीं है। कहा यह भी जा रहा है कि जब देश कोरोना संकट से जूझ रहा है तो ऐसे में 20,000 करोड़ रुपए की यह भारी भरकम राशि उन कामों पर खर्च की जानी चाहिए जो कि नई संसद भवन या नई इमारतों से कहीं ज्यादा जरूरी हैं। सरकार पर आरोप यह भी है कि उसे इतिहास बदलने की बहुत जल्दी है और इसी वजह से वो कोरोना जैसी महामारी के दौर में भी ऐसी बड़ी परियोजना पर ज्यादा विचार कर रही है, उस पर ज्यादा आगे बढ़ रही है। आरोप तो यह भी है कि इस पूरे प्रोजेक्ट से राजपथ और विजय चौक के आसपास का सारा इलाका, उसकी सुंदरता खत्म हो जाएगी और वहां पर जो भी ग्रीन एरिया है वो पूरी तरह से खराब हो जाएगा, उसे कंक्रीट में बदल दिया जाएगा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के विरोधियों का कहना है कि सिर्फ 500 करोड़ रुपए खर्च करके संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और उसके आसपास के सारे इलाके को अच्छी तरह से रेनोवेट किया जा सकता है, लेकिन मौजूदा सरकार किसी की पहचान को अमर करने के लिए यहां पर 20,000 करोड़ रुपए जैसी भारी भरकम रकम खर्च करने जा रही है। हालांकि सरकार के इस प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई है, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट को स्टे करने से
इनकार कर दिया है।